Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि ये जून का महीना आपके लिए किस तरह का रहेगा। जून के महीने में आपके जीवन में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, ये आज हम देखने वाले हैं। सो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट के साथ करनी है। सो पाइल नंबर 1 में है BDFHJLOSTVXYZ एंड पाइल नंबर 2 में है ACEGIKMNPQRUW। ठीक है, सो ये दो आपके पास पाइल सिलेक्शन के ऑप्शंस हैं। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, ये जून का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। सो लेट्स सी ये जून का महीना आपके लिए किस तरह का होगा फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जजमेंट का कार्ड है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो जून का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। लेट्स सी ये जून का महीना आपके लिए किस तरह का होगा। ये जून का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड यहाँ पर ऑब्जर्वर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑफर्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर न्यू लाइफ का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, इस महीने में आप चीज़ों को लेकर, अपने आसपास की स्थिति को लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। ठीक है, आप अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। आप दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और अंदर ही अंदर आप हर परिस्थिति से लड़ने की कोशिश करने वाले हैं। इमोशंस आपके ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि किसी को भी ये ना पता लग सके कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, आप अपने इमोशंस को सरफेस नहीं होने देंगे। काफ़ी अथॉरिटेटिव बाहर से आप रहने वाले हैं। और एक चीज़ और है, आप किसी ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी में रहे हैं। ठीक है, और आप उस ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी से आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं इस जून के महीने में। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। आपके लिए जो चीज़ें डिले हो रही थी, पोस्टपोन हो रही थी, वो चीज़ें अब एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचने वाली हैं। अब आपके पास चीज़ों से डील करने के 2 रास्ते नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता होगा। आप क्रॉस रोड्स की सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं और ईश्वर अब आपको मार्ग दिखाएंगे। इस महीने में ईश्वर के तरफ से आपके लिए कुछ रास्ते तय किए जाएंगे और आपको उन्हीं रास्तों पर चलना होगा। अगर आप अपने मन से कोई और रास्ता ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिएगा आपको दोबारा से एक ट्रिगर मिल सकता है और आपको ईश्वर एक, कहते हैं कि एक मोड़ दिखाकर दोबारा से उसी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देंगे। तो इसलिए जिस डायरेक्शन में आपको ईश्वर लेकर जा रहे हैं उस डायरेक्शन में इस जून के मंथ में बढ़ते रहिएगा। अदरवाइज आपके लिए डिले, पोस्टपोनमेंट बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस मंथ में आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा।
ठीक है। आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, आप किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक के रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप आपका खराब रहा है, उस रिलेशनशिप में सुधार होने के चांसेस हैं, लेकिन ये जो सुधार होगा ये किसी डिवाइन पर्सन की इंटरवेंशन से होगा। मतलब डिवाइन किसी पर्सन को आप दोनों के बीच में डालेंगे और तब चीजें ठीक होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों अपने जज्बातों को एक दूसरे के सामने रखें और चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन पीस ऑफ माइंड जो है वो आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप। उस टर्म्स में आपको एक पीस ऑफ माइंड जरूर मिलेगा। ठीक है। यहां पर 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर अगर आपने अभी पास्ट में किसी पर्सन को चीट करने की कोशिश की है, बैक स्टैब करने की कोशिश की है, या आपको किसी पर्सन ने चीट करने की कोशिश की है, बैक स्टैब करने की कोशिश की है, उन चीजों का नकारात्मक असर आपकी जिंदगी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आप इस एनर्जी से बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। देखो, कर्म अगर दूसरे ने आपके ऊपर डाला है या आपने क्रिएट किया है, दोनों तरफ से आपकी एनर्जी यहाँ पर डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। अगर किसी और ने बैकस्टैब किया है तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा और आपसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। आप ये महसूस करेंगे कि आपके जीवन के अंदर इतना सब कुछ हो रहा था और आप इस चीज को समझ नहीं पाए। दूसरी बात यह है, अगर आपने किसी को बैकस्टैब किया है तो उस कर्म का फल आपको साथ के साथ मिलने जा रहा है। आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जी बढ़ सकती है। ये चीटिंग एनर्जी आपको भारी पड़ सकती है दोनों साइड से। ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आपके आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे। आप लोगों के साथ फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपके आसपास की जो एनर्जी है, आपको ऐसा लगेगा आप स्टक हो गए हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। कोई भी पर्सन आपके नजरिए को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है और आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बट आपके आसपास के लोग आपसे आकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। ठीक है। और आपको अपने लिए रेस्ट के लिए टाइम निकालने की जरूरत है। लोगों के साथ ज्यादा सोशलाइज मत कीजिए। लोगों के साथ आपको कट ऑफ करके रहने की जरूरत है। रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन जहां करेंगे वहां पर हेल्थ भी ठीक होगी और आसपास की एनर्जी में भी चेंजेस आएंगे जो कि पॉजिटिव होंगे। ठीक है। सो हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑब्जर्वर का कार्ड है। इस महीने में आपको ज्यादा एक्शंस नहीं लेने हैं, बल्कि आपको एक ऑब्जर्वेशन मोड पर रहना है। आपको यह ऑब्जर्व करना है कि आपके अराउंड किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, ईश्वर आपको किस दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप को ऑब्जर्वेशन मोड पर रखिएगा। इस महीने में आप अपने आप को बहुत अकेला, असहाय महसूस करेंगे। आपको ये लगेगा कि ईश्वर आपका साथ ही नहीं दे रहे हैं। ईश्वर को आपका ये अकेलापन नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मई में आपने शायद कुछ ऐसे एफर्ट्स किए थे जहां पर आपको लग रहा था कि आप सक्सेस हासिल कर लेंगे, आप अपने जीवन में विक्ट्री हासिल कर लेंगे, और वो चीज नहीं हो पाई है। ठीक है। सिर्फ जो इम्प्रूवमेंट, एक ट्रेजर आइलैंड, मतलब आपके इनकम का जो सोर्स है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनकम के सोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसे की आपको कमी नहीं रहने वाली है। कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ गुड न्यूज रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस आपको मिलने वाली है इस महीने में, और वो धीरे 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 बढ़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत अचानक से अकस्मात आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके फाइनेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ज्यादा प्रॉब्लम आपके इमोशंस के साथ है। ज्यादा प्रॉब्लम आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आपके
अगर मैं बात करूं तो कोई प्लानिंग की है आपने आपने कुछ करने के बारे में सोचा, उसके रिगार्ड में ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। फाइनेंसेस के रिगार्ड में, आपके बिजनेस के रिगार्ड में, आपके करियर के रिगार्ड में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पर क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, ठीक है। आपके आसपास क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बनी रहेगी। आपके घर में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपकी एनर्जी में ये चीज नजर आ रही है कि आप एक इल्यूजन की एनर्जी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी एनर्जी के अंदर क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। आप दो सिचुएशंस के बीच में झूलते रहेंगे। आपके अंदर एक चीज होगी कि आप अपने ब्राइट फ्यूचर की ओर देखें, लेकिन आपका पास्ट आपको उस डायरेक्शन में बढ़ने नहीं देगा। तो ये जो कंफ्यूजन है, जो ये एनर्जी है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक महसूस करने वाले हैं, आप दो परिस्थितियों में खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है, ठीक है। आप अपने आप को ना पास से निकाल पाएंगे, ना आप फ्यूचर की ओर बढ़ पाएंगे। आप अपने प्रेजेंट के ऊपर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो उस तरीके से अगर मैं देखूं तो आपको बेसिकली थोड़ा मेडिटेट करने की जरूरत है। आपको किसी के अगेंस्ट कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितना हो सके लड़ाई झगड़े से बच के रहने की कोशिश कीजिएगा। न्यू लाइफ का कार्ड है यहाँ पर। यह आपकी लाइफ का एक नया साइकिल है। जिस लाइफ में अब आप आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, ये आपकी लाइफ का एक नया साइकिल है। आपको शायद मौका मिला था अपनी लाइफ को चेंज करने का। आपको शायद मौका मिला था अपनी लाइफ के इन हालातों को सुधारने का। आपने नहीं सुधारा है, तभी ये एनर्जी इतनी ज्यादा यहाँ पर ऐसी निकल कर आई है कि आप ज्यादा सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंसेस की टर्म्स में नहीं, फाइनेंसेस के अलावा भी हमारी जिंदगी के अंदर और भी स्फीयर्स होते हैं, तो उन स्फीयर्स में यहाँ पर सफरिंग ज्यादा नजर आ रही है। सो देखते हैं इन कार्ड से जून का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। जून का महीना बहुत डायनेमिक है, ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत ही डायनेमिक महीना रहने वाला है ये। यहाँ पर अप इन द एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्प्रिंग/ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इनिशिएशन ऑफ द काउंट सेंट जर्मेन एंड द किंग ऑफ द फोर्सेस का कार्ड है। द चेस गेम का कार्ड है यहाँ पर। ओके, अगर इस महीने में आप ईश्वर से मदद मांगते हैं, आप ईश्वर के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं, तो आपको मदद मिल सकती है। क्योंकि जिस सिचुएशन में जून के महीने में आप रहने वाले हैं, उस सिचुएशन में अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो ईश्वर स्वयं है। आपकी और कोई इस चीज में मदद नहीं कर सकता है, इस बात को समझ के चलिएगा, ठीक है। और आपको ये महसूस होगा कि बिना ईश्वर की मदद लिए आप ये महसूस करेंगे आपके जीवन में पतझड़ आ गया है, ठीक है। और इस पतझड़ को ओवरकम करने के लिए, अपनी जिंदगी के अंदर बाहर लाने के लिए आपको अपनी चीजों के ऊपर से कंट्रोल लूज करना होगा। आपको सिचुएशन के ऊपर से कंट्रोल रिलीज करने की जरूरत है। सिचुएशन को पकड़ कर रखेंगे तो चीजें आपकी फेवर में नहीं होंगी। यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज इनिशिएशन ऑफ द काउंट सेंट जर्मेन का कार्ड है। ईश्वर इस महीने में आपकी हीलिंग स्वयं करते हुए नजर आ रहे हैं। एक टीचर होता है, पहले वो बच्चों को काम करने का मौका देता है, और जब वो बच्चे काम नहीं कर पाते हैं तो स्ट्रिक्ट हो जाता है वही टीचर। तो यहाँ पर वो स्ट्रिक्टनेस नजर आ रही है। आप अपने अंदर बदलाव लेकर नहीं आ पा रहे हैं, आपके अंदर उस तरीके के बदलाव नहीं आ रहे हैं। आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब ईश्वर कुछ ऐसे परिस्थिति आपके लिए पैदा करेंगे कि आपको जिस रास्ते पर ईश्वर ने पहुंचाना है वो स्वयं आपको उस रास्ते पर पहुंचा देंगे। इस महीने में आपको ये तब महसूस होगा कि सभी फोर्सेस, यूनिवर्सल फोर्सेस आपकी मदद कर रही हैं, जब आप ईश्वर के सामने अपने आइडियाज को, अपने कंसर्न्स को सरेंडर करेंगे। जब आप ऐसा कर देंगे ना, तो आपको किसी भी चीज को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं होगी। फिर आपको ऐसा लगेगा चीजें आपकी फेवर में हो रही हैं। आप अपनी जगह पर अटके हुए हैं,
उस जगह को रिलीज करना जरूरी है, उस थॉट पैटर्न को रिलीज करना जरूरी है। आप जो सोच रहे हैं वही आपके लिए बेस्ट है, ऐसा नहीं है। ईश्वर जानते हैं आपके लिए बेस्ट क्या है। अपने आप को एक सरेंडर मोड पर लेकर आना आपके लिए जरूरी है। इस महीने में आप समझ पाएंगे कौन सा इंसान आपकी फेवर में है, कौन सा पर्सन आपके अगेंस्ट है। इस एनर्जी को आप बहुत बेहतर तरीके से इस महीने में समझ पाएंगे, ठीक है। सो इसलिए आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आपका जो थॉट पैटर्न रहा है ना अब तक, उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है आप अगर कोई प्लानिंग करेंगे, कोई प्लॉटिंग करेंगे, तो चीजें आपके अकॉर्डिंग चलनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपके लिए डिले और पोस्टपोनमेंट सिर्फ इसलिए चल रही है अभी तक भी क्योंकि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां पर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश इंसान खुद करता है, वहां पर हालातों को बहुत बद से बदतर ईश्वर बना देते हैं। तो इसलिए चीजों को रिलीज कर दीजिए, सिचुएशन को रिलीज कर दीजिए, अपने कर्मों को खराब करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी रहने वाली है जून के महीने में आपके लिए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। देखते हैं ये जून का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। जून की एनर्जी आप लोगों के लिए किस तरह की होगी। जून का महीना आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। देखते हैं कि जून का महीना आपके लिए किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। The next card over here is Temperance का कार्ड है। The next card over here is Death का कार्ड है। The next card over here is Knight of Pentacles का कार्ड है। The High Priestess का कार्ड है। And bottom of the deck पर The Chariot का कार्ड है यहाँ पर। So now let's see with this deck जून का महीना आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी जून का महीना आप लोगों के लिए किस तरह का होगा। सो द फेट का कार्ड है। लॉयल हार्ट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज सोलमेट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मेंडिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टिकटॉक का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हायर पावर का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस महीने में आप अगर मेडिटेशन करते हैं, आप एक असेंडेड सोल हैं, आप आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, आपका विश्वास ईश्वर के ऊपर बढ़ रहा है, तो इस महीने में आपको हायर जो पावर है, हायर फोर्सेस हैं, वो आपकी मदद करने वाली हैं। हर एक जगह पर जहां पर आप नकारात्मक हो जाएंगे अपने सिचुएशन को लेकर, अपने फेट को लेकर, वहां पर ईश्वर आपकी मदद स्वयं करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको इस महीने में एक लॉस की फीलिंग आएगी।
एंड स्टार्टिंग मैं अगर कहूँ तो 5 जून तक ये फीलिंग आपको ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगी, जैसे कि आपने कुछ खो दिया है, आपके अंदर से एक दर्द का एहसास आपको होगा, लेकिन जो चीजें आपके पास है ना, आप उन चीजों को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, सो ये जो फीलिंग ऑफ लॉस है, इस फीलिंग से आपको निकलना होगा। हो सकता है 5 जून तक आपको कोई मनी लॉसेस भी हुए हों, लेकिन उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अगला मंथ है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। जून का मंथ बहुत ही डायनेमिक मंथ है। जो चीजें इतने लंबे टाइम से फिनिश नहीं हो रही थी, वो इस मंथ में फिनिश होंगी। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। आप इस महीने में सिचुएशन को बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचेंगे, आप हर एक सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज्यादा वक्त लगाएंगे डिसीजंस बनाने में। बट यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि एनालाइज करना अच्छी बात है, हर एक चीज को एनालाइज करके अपने लाइफ के अंदर लेकर आना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ओवर एनालाइज करते जाएंगे तो सिचुएशन आपके हाथ से चली जाएगी, मीन्स आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। ठीक है, एनालाइज और ओवर एनालाइज में बहुत फर्क होता है। ठीक है, आपने किसी चीज के बारे में सोचा समझा एंड अकॉर्डिंगली आपने आगे एक्शन लिया, दैट इज एनालाइजिंग। आपने एक चीज के बारे में सोचा, आपने उस चीज के बारे में फिर सोचा, आपने फिर सोचा और उसके रिगार्ड में आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया, दैट इज ओवर एनालाइजिंग। तो ओवर एनालाइज मत कीजिएगा किसी भी एस्पेक्ट में अपनी लाइफ में। ठीक है, जून के महीने में एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस महीने। यहाँ पर डेथ का कार्ड है। ठीक है, नई शुरुआत होने जा रही है। कुछ सिचुएशन ऐसी है जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ चल रही थी, वो सिचुएशन खत्म होने वाली है इस मंथ में। तो एक नई शुरुआत आपके जिंदगी की होने जा रही है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। आप एक हायर एनर्जी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आपके फाइनेंसेस में स्टेडी ग्रोथ होगी, धीरे धीरे ग्रोथ होगी। जो लॉस का पीरियड है वो 5 जून तक रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी से फाइनेंशियली कोई प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रपोजल आपको इस महीने में मिलने जा रहा है। ठीक है, इस महीने में आपको लोग आपके घर पर आकर विजिट कर सकते हैं। आपके वो पास कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें आप शेयर करना चाहें। ठीक है, तो वो भी आप शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आप इस महीने में बहुत पावरफुल रहेंगे। ठीक है, आपके सामने हर एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ निकल कर आएगी। आपकी लाइफ के अंदर जो अचानक से इम्बैलेंस आया था, वो बैलेंस क्रिएट करते हुए वो बैलेंस दोबारा से आपकी जिंदगी में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये बैलेंस आप खुद ब खुद क्रिएट करेंगे। ईश्वर आपको वो मौका देंगे कि आप उस बैलेंस को क्रिएट कर पाएं और आपके सामने लोगों की सच्चाई निकल कर आएगी। कोई इंसान भी आपसे झूठ नहीं बोल सकता है। हर इंसान का जो नजरिया रहा है, आप उस नजरिए पर खरे उतरे हैं, लेकिन अब आप एक जजमेंटल स्टेट पर होंगे। आप लोगों को जज करने वाले हैं। ठीक है, आपने बहुत टाइम से इंतजार किया है शायद कि लोगों की सच्चाई आपके सामने आए, लोगों की सच्चाई दूसरों के सामने आए। वो सिचुएशन इस महीने में क्रिएट होने वाली है। यहाँ पर द टारगेट का कार्ड है। इस मंथ में आप अपनी जगह बदल सकते हैं। आप किसी चीज के ऊपर, किसी सिचुएशन के ऊपर विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर जो ऑपोजिट फोर्सेस हैं, आप उन्हें बैलेंस करते हुए बहुत क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस मंथ में जो ईश्वर ने आपकी फेट में लिखा है, उसकी क्लैरिटी आपको बहुत ज्यादा हो जाएगी कि ईश्वर ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है। इस चीज को लेकर आप क्लियर हो जाएंगे। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपका सोल पर्पस असेंशन का है, ये भी आपको इस महीने में समझ आएगा और आप पॉजिटिविटी की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक चीज आपके लिए खुद ब खुद अलाइन होती जाएगी। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। इस महीने में जो भी इंसान आपसे बात करेगा या जो भी इंसान
अपने जज्बातों को आपके सामने खोल कर रखेगा वो सच्चे दिल से ही ऐसा करने वाला है। कोई इंसान आपको इस महीने में चीट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई इंसान आपको बैकस्टैप करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान आपके सामने अपनी फीलिंग्स भी रखेगा ना, आप उसको भी बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करेंगे। आप इस वजह से ये करने वाले हैं क्योंकि पास्ट में आपने कहीं ना कहीं एनर्जी में डिप देखा है। इस मंथ में वो डिप यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इस मंथ में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथ में लगने वाली है। आप अपने लाइफ में एक ऐसे दौर में एंटर करने वाले हैं जहां पर आप अपनी जिंदगी को खुले दिल से जी पाएंगे। आप कहीं ना कहीं बंद कर जी रहे थे, अब आप खुले दिल से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। आपके जज्बातों की लोग कदर करेंगे, आपके आसपास वाले लोग आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा प्रभावित रहेंगे। आपके फाइनेंसेस इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी सोल जिस डायरेक्शन में जाना चाहती है बहुत लंबे टाइम से, अब आप उस डायरेक्शन में जा पाएंगे। इस महीने में आप अपने तरीकों में कुछ बदलाव लेकर आएंगे, और ये बदलाव ये नहीं मैं कहूंगी कि लेकर आने जरूरी हैं, लेकिन इस बदलाव की एनर्जी में आप खुद ब खुद एंटर कर जाएंगे क्योंकि ईश्वर आपके रास्तों को मेंड कर रहे हैं। वो अपने तरीके से आपके रास्तों को इस तरीके से बनाएंगे कि आपकी लाइफ के अंदर स्मूथनेस आ जाए। अब डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी खत्म हो रही है। आप कभी सही वक्त का इंतजार कर रहे थे कि वो वक्त कब आएगा जब आपकी जिंदगी के अंदर हर एक चीज आपके तरह से अलाइन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये वो वक्त आ गया है। अब डिले नहीं होगी, अब पोस्टपोनमेंट नहीं होगी, अब आपको वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वक्त आपकी फेवर में ही चलता हुआ नजर आ रहा है। जितने ऑब्स्टिकल्स थे आप कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हायर पावर का कार्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईश्वर स्वयं आपकी मदद करते हुए इस महीने में नजर आ रहे हैं। किसी भी सिचुएशन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर बहुत करीब से आपकी मदद करने वाले हैं, यूनिवर्सल फोर्सेस आपकी मदद करने वाली हैं। सो आपको अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी में जीने की जरूरत है। अपनी लाइफ को लेकर क्लियर रहिए। आपको बिल्कुल भी किसी चीज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, बैलेंस होते हुए आप नजर आ रहे हैं। आपने जो डिप देखा वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था, और ये डिप की एनर्जीज खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। जो अंदर से आप महसूस कर रहे हैं कि आपने सब कुछ खो दिया है, उस एनर्जी से बाहर निकलिए। उस एनर्जी को आपको कोप अप करने की जरूरत है इस जून के महीने में। ओके, सो आप इस डेक से देखते हैं ये जून का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्लियरिंग द वे का कार्ड है। वाओ, द लुकआउट का कार्ड है। द क्वीन ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। अगेन अ बैलेंस का कार्ड है। द विलो का कार्ड है। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, इस महीने में आप किसी कमिटमेंट की एनर्जी में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई कमिटमेंट है जो आपको किसी और पर्सन से मिलने जा रही है, और ये कमिटमेंट बहुत लंबे टाइम से अवेटेड रही है। इस मंथ में आपके जो रास्ते के कांटे हैं वो दूर होते जाएंगे। आप अपनी मंजिल की तरफ को बढ़ पाएंगे। आपके रास्ते के जितने भी कांटे हैं, आपका जो रास्ता है वो ईश्वर स्वयं क्लियर करेंगे, नहीं तो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप उस रास्ते को क्लियर खुद ब खुद कर पाएंगे, और आपको आपकी मंजिल साफ दिखाई देने लगेगी इस मंथ से। ये मंथ बहुत ही ज्यादा डायनेमिक रहने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इस मंथ के अंदर जो चीजें बहुत डिले, बहुत पोस्टपोनमेंट के साथ चल रही थी, वहां पर आपको समझ आएगा कि अब ये महीना आपको आपकी डेस्टिनेशन की ओर ले जाएगा। इल्यूजन नहीं होगी। इल्यूजन्स अगर होंगी भी तो उन्हें आप क्लियर कर सकते हैं मेडिटेट करके। आप उन चीजों को क्लियर कर सकते हैं अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करके। ठीक है, आपका डिवाइन के साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन इस मंथ में बनता हुआ भी नजर आ रहा है। यहाँ पर द लुकआउट का कार्ड है। इस महीने में आपको आपका नजरिया पॉजिटिव रखने की जरूरत है। कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन ये मुश्किलें आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती हैं। आपको आपकी मंजिल की ओर अपनी नजरें बनाए रखनी है। अपना नजरिया बदल कर आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आपको ये समझने की जरूरत जरूर होगी कि
कौन सा पर्सन ऐसा है जो आपकी एनर्जी को समझ नहीं पा रहा है। इस चीज को समझने की जरूरत आपको जरूर है, क्योंकि उस पर्सन को आपको एनर्जी की टर्म्स में चेंज करना है, एनर्जी उसकी तरफ को सेंड करनी है, ताकि वो पर्सन आपको लेकर अपना नजरिया बदले। इस महीने में आपकी जिंदगी बैलेंस में आती हुई नजर आ रही है। द क्वीन ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। आपके इमोशंस बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी जिंदगी में चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही हैं। आपकी लाइफ के अंदर जो अपोजिंग फोर्सेस चल रही हैं वो भी एक बैलेंस की स्थिति में आती हुई नजर आ रही हैं। और इस महीने में आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ईश्वर की छाया मिल रही है। ईश्वर आपको अपने आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको एक बच्चे की तरह संभाल रहे हैं। आपको नेचर के हर एक एलिमेंट से जुड़ने का मौका इस महीने में मिलेगा। आपको लोगों के लिए उस लव को जो आपको डिवाइन से मिल रहा है वो आपको लोगों में बांटना है। आपको लोगों के प्रति ईगो, गुस्सा, एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है। आपको ग्राउंडेड रहना है और इस मंथ पे आपको एक रूखे वृक्ष की तरह नहीं रहना है। मीन्स एक ऐसा वृक्ष जो ना तो फल देता है ना छाया देता है, आपको बल्कि एक ऐसा वृक्ष बनना है जिसके ऊपर बहुत सारे फल लगे हुए होते हैं और वो वृक्ष झुका हुआ होता है। उन फलों से कईयों की भूख मिटती है और उस फल की छाया लोगों को शीतलता प्रदान करती है। आपको उस तरीके का इंसान बनना है इस महीने में, और ईश्वर आपको इसी तरीके का इंसान इस महीने में बना रहे हैं। ये एनर्जीज आपके लिए चल रही हैं। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी असेंशन होती हुई इस मंथ में नजर आ रही है। जो 3D की चीजें हैं वो बैलेंस में आती हुई नजर आ रही हैं। फाइनेंसेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। जो अंदर से उथल पुथल चल रही थी इतने टाइम से वो स्टॉप होती हुई नजर आ रही है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।